ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर नीलाब्जा चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। थाना कैंट में 26 मार्च को एक सनसनीखेज हत्या हुई थी। रेलवे अधिकारी के घर में हत्या हुई थी। डीसीपी ईस्ट संजीव सुमन के निर्देशन में टीम लगाई गई। डीसीपी संजीव सुमन व एडीसीपी कासिम आबदी की टीम को सफलता मिली। हत्या के आरोपी 4 को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए आरोपी के पास से 70 लाख रुपए नगद बरामद हुए हैं। 2 करोड़ 70 लाख रुपए की लूट के चक्कर में हत्या की गई थी। अभी 2 आरोपी फरार हैं, उनकी तलाश भी जारी है। बिजली के तार से गला कसकर चाकू से गला रेता गया था। मृतक की मिली भगत से लूट की गई थी। पैसे के बंटवारे को लेकर हत्या की गई। घटना में कुल 7 लोग शामिल थे। 4 गिरफ्तार है, 1 की हत्या हो गई, 2 फरार। आप सभी अवगत है कि थाना कैंट के अंतर्गत जो क्षेत्र आती है उसी में दिनांक 26/3/2021 को एक बड़ी सनसनीखेज हत्या की घटना हुई थी। ये रेलवे के इंजीनियर श्री पुनीत कुमार के घर पे, जहाँ पे उनका नौकर मोहन की हत्या कर दी गई थी। और बाद में ये पता चला था कि वादी द्वारा करीब 15 से 20 लाख रुपये जाने की बात भी कही थी। चोरी हो गई। तो उसी घटना के अन्वेषण में डीसीपी ईस्ट के निर्देशन में कई टीमें लगाई गई और हम आखिरकार उनको सफलता मिली। गुप्त सूचना एवं अन्य चेकिंग के दौरान करियप्पा इंटरव्यू मोड़ पर से इन लोगों ने 4 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की, जिसमें तीरथ कुमार उर्फ मंजीत, मोहन सिंह, उदयराज उदयवीर एवं श्रीमती निशा, जिनके कब्जे से 70 लाख रुपए बरामद हुए और कुल राशि जो वहाँ से इन लोगों को मिला था करीब 2 करोड़ 47 लाख रुपए की है। इस घटना में जो घटनाक्रम अभी भी पूर्ण रूप से हम लोग इसके बारे में ये बता सकते हैं कि एक्जैक्टली कैसे हत्या कार्य की गई, क्योंकि जो हत्या कार्य करने के लिए अंदर गए थे उनमें से 2 मुख्य अभियुक्त अभी फरार है। मोटा मोटी यही पता चला है कि जो मृतक था वो भी इस घटना में पूरी प्लानिंग में और अभियुक्तों को बुलाने में शामिल रहा। उसी ने अपने भांजे बहादुर को फोन से बुलाया और बहादुर द्वारा हमने 2 लोग को इकट्ठा करते हुए 4 लोग ये लोग यहाँ पर आए घटना कारित करने के लिए। 2 लोग अंदर रहे और शेष एक व्यक्ति बाहर रहा। और जैसे कि इन लोगों के बयान से सामने आया कि ब्रजमोहन ने पहले ही कह दिया था कि मुझे बांध कर रखना, क्योंकि ताकि मुझे ऊपर शक न जाए। तो उसको उसी के अनुसार बांध कर फिर वो लोग कमरे में प्रवेश किए और कैश निकाला। और जितना तक हम लोग के अनुमान है कि अपने सर्वप्रथम अपने पहचान छुपाने के लिए और हो सकता है कि पैसे के बंटवारा में भी कुछ इनके बीच में अंदर हो गई हो, इसी कारण से ब्रजमोहन की हत्या कर दी। शेष पैसे के बरामदगी के लिए हम लोग अभी प्रयासरत हैं। जैसे ही शेष को मुख्य हम लोग गिरफ्त में होंगे तो हम लोग को आशा है कि हम लोग जो शेष धनराशि की काफ़ी हद तक हम लोग रिकवर कर लेंगे। और हत्या की जो मोडस ऑपरेंडी आपको आप लोगों ने देखा ही है। बिजली के तार से गला कस दिया गया और उसके बाद चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी गई। और उसके बाद पैसे लेकर ये लोग फरार हो गए, अलग अलग जगह पे गए। और फिर इनके जो 2 अभियुक्त हैं, जो श्रीमती निशा और उदयवीर, ये दोनों 120 के मुंजी में सीधे तौर पर हत्या करने नहीं आए हैं। और मोहन सिंह 411 और 424 के मुंजी में 414 404 और 411 की इनके द्वारा जो संपर्क जो धनराशि की और अन्य सामान जो वहाँ से ये लोग लिए थे उसको छुपाने में इनकी मदद करी और उसको डिस्पोजल में इनकी मदद करी। सर, लोगों का मृतक से क्या रिलेशन है? ये लोग कैसे वहाँ तक पहुँचे? जो घटना हुई थी ये बताया जा रहा था कि गांव के ही कुछ लोग आए थे, खाना मृतक ने दिया था। बात सही, मैंने आपको पूर्व में कहा कि मृतक को अंदेशा था कि
जिस घर में कार्य करता है वहाँ पे बहुत भारी मात्रा में धनराशि रखी हुई है और उसी ने दूरभाष के माध्यम से अपने भांजे को बुलाया और भांजे द्वारा ही बाकी लोगों को इकट्ठे किया गया। भांजे जो मुख्य अभियुक्त अभी फरार है बहादुर, और उसी सभी लोग के आपसी गठजोड़ से ये घटना कारित किया गया। मृतक के भी उतनी ही इसमें संलिप्तता है जितना कि श्रेष्ठ अभियुक्त को, परंतु जैसे मैंने कहा कि शायद से अपने पहचान छुपाने के लिए और कुछ बंटवारे को के लिए से हो सकता है विवाद हो गया हो तो उसको इन लोगों ने मान दिया है। तो श्रेष्ठ अभियुक्त जब हम लोग के विरोध में होंगे तो एग्जैक्टली हत्या किस कारणों से हुआ इसका खुलासा। सर इस घटना में टोटल कितने लोग? 411 404 में इनके पास संपत्ति मिली और कपड़े भी शायद इनके घरे में। उन्होंने अपने घरों में कई जगह छिपा के चोरी करके कहीं गमलों के अंदर ज़मीन पे गड्ढा खोद के पैसे को भी संपूर्ण किया है, सारे पैसे छिपाए हैं। सर ये जो 2 करोड़ रुपए की बात की जा रही है, ये पैसा कहाँ से आया? देखिए, जो इतने बड़े अमाउंट की बात है इसके संबंध में हम लोग को स्वयं ज्ञात नहीं है कि ये पैसे का स्रोत क्या है। हम लोग नियम अनुसार जो इंजीनियर साहब है उनके जो प्रेजेंट विभाग है रेलवेज उसको सूचित करेंगे और साथ में इनकम को भी सूचित करेंगे और हम लोग आवश्यक कार्रवाई अपने स्तर से करेंगे। सर उस समय जो तहरीर दी गई थी उसमें कितने रुपए का जिक्र किया गया था? 15। बाद में उन्होंने ये कहा था कि हमें एग्जैक्टली पता नहीं, मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन जब मैं स्वयं वहाँ पे एरिया पे गया था, मतलब घटनास्थल पर गया था विजिट करता है, उन्होंने करीब 15 से 20 लाख रुपए की बात करी थी और साथ में कुछ ज्वेलरी की बात करी। सर ये नौकर कितने दिनों से काम कर रहा था? नौकर कितने दिनों से काम कर रहा था? नौकर उनके घर से करीब 4 साल से 4 से 5 साल के बीच में 5 साल से उनके घर में। ज्वेलरी भी गई थी क्या? इनमें से एक बाबू है विकास भवन में, मैनपुरी में विकास भवन बाबू है अजय। सर घटना के समय जिस तरीके से अमाउंट बताया था कि कोई भी लूट की वारदात नहीं हुई है, केवल पुराने रंजिश की बात सामने आ रही थी, लेकिन उसके बाद खुलासे में लूट की बात सामने आ गई, 2 करोड़ रुपया सामने आया, तो आखिर ऐसा क्या रहा जो अमाउंट छुपाया गया? लूट नहीं है, चोरी। चोरी के बाद सर आपने कहा था चोरी की कोई भी घटना नहीं हुई, सिर्फ हत्या है। कोई भी विवेचना जो शुरू की जाती है, देखिए अगर विवेचना प्रारंभ से ही विवेचक को सब कुछ ज्ञात हो जाए तो विवेचना की आवश्यकता ही क्या है। जो विवेचना अपने रफ्तार से चलती है और जैसे जैसे घटना की खुलासा होती जाती है उसे अनुसार विवेचक अपना अग्रिम कार्रवाई करता जाता है। वो भी हम लोग भी उस समय अज्ञानी थे कि भाई कितने पैसा गया कितना गया, हम लोग को कैसे मालूम हो सकता है किसी के घर में कितना पैसा रहता है कि क्या नहीं रहता। जब घटना खुलासा होगा सामने आएगा तो सच उजागर होती है और तदनुसार कार्रवाई की जाती है। सर जिस घर में ये घटना हुई थी उनके मालिक के द्वारा साक्ष्य छुपाए गए, आपको जानकारी नहीं दी गई, गुमराह किया गया, क्या उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई होगी? देखिए इसमें हम लोग विधिक राय लेंगे कि किस कारणों से एग्जैक्ट अमाउंट उनके द्वारा बताया नहीं गया और जैसे कोई मतलब बात सामने जैसे कोई बात सामने आएगी हम लोग उस अनुसार कार्रवाई करेंगे। इस संबंध इमीडिएट मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। सर बहादुर का साथी एक फरार है, क्या नाम है उसका? जी बहादुर के जो साथी फरार है, क्या नाम है उसका? अनिकेत और अजय, 3 लोग फरार है। बहादुर, अनिकेत, 2 का नाम तो है अनिकेत, जो नाम नहीं खिला वो नाम अनिकेत है। एक का नाम पता किया था अभी तक हम लोग के, अभी जैसे जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनको भी उसका नाम नहीं मालूम था कि बहादुर उसको लेकर आया था, परंतु वो कौन है ये लोग भी नहीं पहचान। सर इस घटना में जिस तरीके से देरी देखी गई कि जब नौकर ने देखा, इंजीनियर को बताया, इंजीनियर ने डायरेक्टली कॉल ना करके ट्रैफिक इंस्पेक्टर को ये बात की जानकारी देने के लिए चौराहा भेजा, तो इसमें क्या कुछ संदिग्धता देखी गई है? क्या आखिर लापरवाही देखी गई कि पुलिस को डायरेक्टली सूचना नहीं दी गई, चौराहा भेज करके सूचना दिलवाई गई? जैसे अभी मैंने एक प्रश्न का उत्तर दिया, आपने उसी प्रश्न को घुमा फिरा के पूछा है, तो वादी ने क्या कहा, क्यों कहा, क्या कार्रवाई की और उस किस कारणों से किया, उस पर हर पहलू पर हम लोग विचार करेंगे और जैसे कोई बात मतलब जिस अनुसार बात सामने आएगी उस अनुसार आगे करेंगे। सर टोटल घटना में कितने लोग सम्मिलित थे और कितना कैश उनके घर से गया, कितना बरामदगी हुई ये बताइए। टोटल 7 लोग सम्मिलित थे इस घटना में और जहाँ तक इनके बयानों से जो खुलासा हुआ है
2,47,00,000 रुपए की चोरी की घटना सामने आई है, जिसमें से 17 लाख रुपए बरामद हुए। अभी जो बरामद पैसे नहीं हो कहाँ पर क्या बताया इन लोगों ने? देखिए, अभियुक्त लोग जब भी पुलिस के गिरफ्त में आते हैं, ऐसा तो है नहीं कि हर चीज़ तत्काल बता देते हैं। ठीक है, अभी हम लोग इनके रिमांड पे भी लेंगे और प्रयास करेंगे। हो सकता है इनके शहर में और कुछ आया हो, पर इनके द्वारा ये बताया जा रहा है जो फरार अभियुक्त है उन्हीं के पास में पैसा। अब हमेशा से ही ऐसा होता है कि जो अभियुक्त गिरफ्त में आ जाए तो बताते हैं कि शेष पैसा दूसरों के पास है। इस पर हम लोग मतलब गहनता से इस पर विवेचना करेंगे और प्रयास रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रिकवर हो।